वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संविधान का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया था, तो ये जो हमारा वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले भी वीडियो काफी मैंने डाल चुका हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। संविधान का ये पार्ट 2 है, क्योंकि संविधान जो है काफी टुकड़ों में हम लोग डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा लेंथी है। जो पहले वीडियो था वो बेसिक था, अब जो थोड़ा शुरू हो रहा है धीरे धीरे तो हम संविधान को पूरे फिनिश करेंगे। इसलिए अब शुरू कर रहे हैं कि संविधान के आगे का पार्ट क्या है। तो संविधान हमने पढ़ लिया था कि इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था कि इसमें कितने अनुच्छेद होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूचियां होती हैं। तो इन सबको हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं आगे प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम एक वर्ड और भी कहते हैं जिसे बोलते हैं उद्देशिका। यहां लिख देता हूं, उद्देशिका। यानी कि इसको एक वर्ड मतलब उद्देशिका, इसको बोलते हैं प्रस्तावना का दूसरा नाम उद्देशिका है। तो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उद्देशिका को आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रस्तावना का दूसरा नाम ही उद्देशिका है। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना। इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। यानी कि इसमें यानी प्रस्तावना में पहला वर्ड जो समाजवादी को जोड़ा गया है, दूसरा वर्ड पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है, तीसरा वर्ड राष्ट्र को जोड़ा गया है, जो राष्ट्र की एकता है, और जो लास्ट वर्ड है हमारा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि हमें इसमें कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको आप हटा दीजिए, चाहे इसको रहने दीजिए। अब आते नेक्स्ट हमारा संविधान में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। क्योंकि जो कुंजी होती, आपने बहुत सारे कहीं आप कचहरी में या पुलिस थानों के बाहर एक पत्थर टाइप का लगा होगा, शिला टाइप की बनी होगी, उस पे ये लिखा होगा प्रेम्बल। इंग्लिश में बोलते हैं प्रेम्बल और हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। कचहरी पे बहुत पुलिस स्टेशनों के बाहर आपको दिख जाएगा, पत्थर पे लिखा होगा प्रस्तावना। उसके नीचे लिखा रहता है कि ये देश, हमारा देश पंथ निरपेक्ष राष्ट्र एकता और अखंडता सब जोड़े गए हैं। पूरा प्रेम्बल लिखा होगा, उसके बारे में पूरा दिया गया होगा, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। तो ये संविधान में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है, यानी की कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा 42वें संविधान संशोधन एक्ट 1970। ये जो हमारा वर्ड दे रखा है 1976, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि 1976 में क्या जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है 42वें यानी 42वें अमेंडमेंट में इसको बोलते हैं 42वें यानी 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन एक्ट 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता और राष्ट्र की एकता शब्द को जोड़ा गया है। इसको आपको ध्यान रखना है, जो मैंने ये वर्ड बताया है, यानी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संशोधन को बोलते हैं इंग्लिश में अमेंडमेंट। तो आपको ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन एक्ट 1976 यानी 1976 में किसको जोड़ा गया है? 3 वर्ड जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और इसमें हमारा समाजवादी। इसको आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश में कहते हैं प्रस्तावना को प्रेम्बल। तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं बेसिकली, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा वर्ड नेक्स्ट होगा, यानी कि ब्रिटेन से जो लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारे होंगे संविधान के स्रोत, यानी संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, कौन कौन से सोर्सेज लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज। तो इसको अपने लोग देखते हैं। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया एक तो संसद प्रणाली, यानी कि जो अपनी पार्लियामेंट प्रोसेस होगी वो लिया गया कहां से? ब्रिटेन से। दूसरा लिया गया संसद यानी पार्लियामेंट, विधानमंडल, जो लोकसभा
और राज्यसभा होते हैं विधानसभा और विधानमंडल विधान परिषद होते हैं, उनको लिया गया है। दूसरा अपना लिया गया है एकल नागरिकता, जिसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। तो एकल नागरिकता और विधि निर्माण, इसको लॉ फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसद प्रणाली, संसद तथा विधानमंडल, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप और विधि, इसको आपको ध्यान रखना है। जो भी पार्लियामेंट में कोई भी यानी कह सकते हैं कुछ भी होगा वो सब लिया जाएगा ब्रिटेन से। तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है हमारा संसदीय प्रणाली तथा संसद। नेक्स्ट आते हैं अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है इसमें देखते हैं। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स यानी कि जिनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार होते हैं हमारे 6। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। समानता अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो उनके जो मेन होते हैं, वैसे तो बेसिकली 7 थे, मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। अब कितने हो गए, 6 हो गए। पहले 7 थे, अब 6 हो गए। एक था जो हमारा जिसको बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, तो वो अब हट के पहुंच गया 300 का में, यानी कि वो अब हट के पहुंच चुका है 300 का में। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो है 6। तो इसमें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो इसमें 6 हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा पहला है वो है मौलिक अधिकार। किससे लिए गए हैं, वो अमेरिका से। आपको कैसे ध्यान रखना है, देखो इसमें अधिकार, अमेरिका अधिकार, अमेरिका अधिकार, इससे ध्यान रखना। अधिकतर बेसिकली अमेरिका से क्या लिया गया यही पूछा जाता है एग्जामों में, और ये सर्वोच्च न्यायालय पूछ लिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का गठन, 3 आपको ध्यान रखना है जो अमेरिका से लिए गए। एक तो उपराष्ट्रपति, पहला हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स, दूसरा हो गया जिसको हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और तीसरा हो गया सर्वोच्च न्यायालय का गठन। एक होता उच्च न्यायालय, एक होता सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जो है दिल्ली में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट। एक याद ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना है आपको, अमेरिका से एक तो हमारी फंडामेंटल राइट्स, दूसरा हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा हमारा वाइस प्रेसिडेंट। इसको आपको ध्यान रखना है। 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आयरलैंड पे। आयरलैंड में क्या क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये इससे लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हमारे आयरलैंड से। और ये कितने हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, यानी राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे वो कौन होंगे, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा, वो करेगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट, यानी नॉमिनेशन जितने भी होंगे उसको चलाने वाला उपसभापति जिसे बोलते हैं वो होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तो आपको ध्यान रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व गए आयरलैंड से लिए गए हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन यानी जिसे बोलते हैं नॉमिनीज वो लिए गए हैं, और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया हमारा आयरलैंड से। यानी कि राष्ट्रपति का जो हमारा निर्वाचन होगा वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। जर्मनी से हो गया आपात यानी इमरजेंसी। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी से क्या लिया गया है, इमरजेंसी यानी कि आपात। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, इससे आपात, इससे यानी कि आपात होते हैं यानी कि 3 टाइप्स के, यानी 3 टाइप से आपात लगाए जा सकते हैं। वो भी लगाता है हमारा कौन, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। एक तो युद्ध के समय लगा देता है, एक तो 360 है, एक 362 है, और 300 मैं लिख देता हूं 360, 352, 356। इसको बोलते हैं वित्तीय आपात, यानी कि जब देश बिल्कुल कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन से गरीब हो जाएगा तब ये लगाया जाएगा हमारा 360 जिसे बोलते हैं वित्तीय आपात। 356 यानी कि आपने सुना होगा अब तक 56, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, यानी कि 356 राष्ट्रपति शासन।
और ये हमारा है 352 जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा वॉर यानी युद्ध के समय लगाया जाएगा, तो वो होगा हमारा यानी कि 352। 360 वित्तीय आपात के समय, 352 जब होगा युद्ध के समय, जब युद्ध होगा, वॉर होगा। 356 राष्ट्रपति शासन होगा, तब लगाया जाएगा। सबसे पहले लगाया गया था पंजाब में। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने है आप इनको नोट कर सकते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए बहुत जल्दी, आराम से। फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। समझ समझ के पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ा दूं कोई फायदा नहीं है, आराम से पढ़ना है। क्योंकि पहले आप लोगों को मेरा चेहरा नहीं दिखता होगा, क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड था वो एक्चुअली ऐसा था कि वो जो व्हाइट बोर्ड था वो चेयर पे रखा हुआ था और मैं बीच में खड़ा नहीं हो पाता था, टेबल रखी हुई थी, इसलिए वो मेरा चेहरा नहीं दिखता होगा। आज आपको मेरा चेहरा लाइव टू लाइव दिख रहा है, फेस टू फेस दिख रहा है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे आगे। मैं हट जाता हूं सामने से, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो होगा एक कनाडा। तो कनाडा 1935, इससे क्या लिया गया? तो संघात्मक व्यवस्था यानी जो संघ की व्यवस्था होगी, यूनियन की, यानी कि यूनियन की जितनी व्यवस्था होगी वो किसके पास होगी? कनाडा के पास। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास विभाजन या होना। तो जितनी भी शक्तियां होती हैं वो होती है सेंटर यानी केंद्र के पास, जिसे बोलते हैं हम लोग हमारा दिल्ली। वैसे तो जितनी सेंटर गवर्नमेंट के पास ही सारी शक्तियां होती है, तो आप उसको ध्यान रखना है, जितनी भी शक्तियां होंगी सब कहाँ होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट हमारा रूस यानी कि रसिया। रसिया से क्या लिया गया है? हमारे क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, इसको बोलते हैं फंडामेंटल। वो हमारे थे फंडामेंटल राइट्स, और ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? वो है हमारी 11 ड्यूटीज है, जिसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। पंचवर्षीय योजना यानी पंचवर्षीय योजना भी कहां से ली गई है? हमारी वो ली गई है रसिया यानी कि रूस से। इसको आपको ध्यान रखना है कि पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई है? वो ली गई है हमारी रूस से। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्र यानी कि जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं वो कहां से लिया गया? फ्रांस से। यानी कि जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, वो हमारा क्या लिया गया है? फ्रांस से। और हमारा रिपब्लिक डे से बोलते हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिपब्लिक डे कहां से लिया गया? तो वो लिया हमारा फ्रांस से, जिसे हम बोलते हैं 26 जनवरी को मनाया गया। और ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले मैंने आपको लिखवा भी दिया था। ऑस्ट्रेलिया से और स्वतंत्रता दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। उसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची, जिसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची इससे ली गई है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा यानी जो भी प्रस्तावना की यानी प्रेम्बल की, जो सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट लगाया था, उद्देश्य का प्रस्तावना दोनों एक ही है, और संविधान में ही प्रस्तावना को उसको कुंजी कहा जाता है। जो इसकी लैंग्वेज है प्रस्तावना की, वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। आपको ध्यान रखना है। तथा राज्य के बीच संबंध भी कहां से लिए गए हैं? वो लिए है हमारे ऑस्ट्रेलिया से। इसको आपको ध्यान रखना। अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया उसको देख लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वैसे तो अभी 101 हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं जीएसटी। अभी जम्मू कश्मीर का अमेंडमेंट हुआ था, उसको भी हम उसको इग्नोर करते हैं। वैसे तो जितने अमेंडमेंट हो चुके हैं वो 101 हो चुके हैं, यानी 101, और वो लास्ट था जीएसटी। अब जो हो गया होगा 102, क्योंकि जम्मू कश्मीर का है, तो बेसिकली अभी तो बुक्स नहीं, तो 10 हो चुका है, हम उसे मानेंगे ही 102 में। तो उसको आपको ध्यान रखना। 35 ए उसका नाम उसको दे रखा है, तो अभी आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे, आप बेसिकली पॉइंट को रखेंगे ध्यान। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जापान। जापान से क्या लिया गया है? जापान से हमारा लिया गया है कानून। कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, यानी कि जो कानून बनाए जाते हैं वो कहां से लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं हमारे जापान से। तो इन पॉइंटों को, जो मेन सोर्सेज हैं, इन पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि इन पॉइंटों को आप भूले ना। और क्योंकि हमें क्या चीज है, समझ के पढ़ना है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो सारे जितने आपके डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे। और आप मेरे साथ नोट जरूर करते जाएं, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखेंगे तो कुछ आपको याद नहीं हो पाएगा। जब तक आप वीडियो देखते रहेंगे
वीडियो के साथ में आपको नोट भी करना है, तो मेरे साथ आप नोट भी करते चलिए ताकि आप इन चीजों को भूले ना, तो आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं, हम नेक्स्ट पे देखते हैं जो हमारे संविधान के भाग और अनुच्छेद होंगे वो कौन कौन से होंगे, इनको हम देख लेते हैं। तो ये होगा भाग और ये होगा हमारे जो स्रोत है और ये होगा अनुच्छेद कहाँ कहाँ से लिए गए, तो इसको हम देखते हैं। जो हमारा भाग 1 है वो लिया गया है संघ और राज्य। इसमें है क्या, तो इसमें जो भाग 1 है जिसे पार्ट 1 बोलते हैं, इसमें लिया गया है हमारा यूनियन और स्टेट। आप इसको ध्यान रखना है क्योंकि जो पहला है उसको भाग 1 में कौन लिया गया है, यूनियन और स्टेट, और ये लिया गया है 1 से 4 तक, यानी यूनियन और स्टेट लिया गया है भाग 1 में 1 से 4 तक। ऐसे आता है हमारा भाग 2 जिसमें लिया गया सिटीजनशिप। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा भाग 2 है उसमें सिटीजनशिप ली गई है और वो ली गई है 5 से 11, यानी जो भाग है वो 5 से 11। अभी इसके पार्ट भी हम आगे पढ़ेंगे, 5 में 6 में 7 में 8 में क्या है डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली आराम से। नेक्स्ट हमारा भाग 3, तो भाग 3 में क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं हम लोग मौलिक अधिकार, यानी कि ये लिया गया हमारा 12 से 35। आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट जो हमारे 3rd में है यानी भाग 3 में है वो 12 से 35 लिए गए हैं। अब आते हैं भाग 4 पे, तो भाग 4 पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 4 में अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि सबसे पहले भाग में क्या लिया गया है तो आप क्या बताएंगे, यूनियन और स्टेट, और वो कौन सा भाग है 1 से 4, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं और इसमें ये 36 से 51 के बीच लिया गया है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऐसे ही भाग 4 का में क्या लिया गया है, मूल कर्तव्यों को, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जिसे बोलते हैं, यानी मूल कर्तव्य वो लिए गए हमारे 51 का में, यानी कि 51 का में क्या लिया गया, आपको ऐसे ध्यान रखना है 4 का 51 का, बोले 4 का 51 का, तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको बोलते हैं मूल कर्तव्य, और कितने हैं ये 11, इनकी जो संख्या है वो है 11, आपको इनको ध्यान रखना है। भाग 5 में क्या लिया गया है, संघ यानी कि यूनियन, 5 को ध्यान रखना, 5 का पंच यानी संघ, तो वो लिया गया 52 से 151 तक, 52 से 151 तक, ऐसे धीरे धीरे आगे करके बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ 1 से शुरू हुआ फिर 4 तक पहुंचे, 4 से फिर 5 पे आए, 5 से फिर 11 पहुंचे, 11 से फिर 12 पे आए, 12 से फिर 35 पे पहुंचे, 35 से फिर 36 पे आए, 36 से फिर 51 पहुंचे, 51 से कहाँ पे आए, 51 से आगे बढ़े तो 52 पे आ गए। ऐसे धीरे कर करके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँ। आप इन पॉइंटों को नोट करिए जल्दी से। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा भाग 6 का। तो इस भाग 6 में देखिए क्या है, भाग 6 में क्या है, राज्य, और ये दे रखा है 152। देखिए बेटा ऐसा है जो मैं ये लिख रहा हूँ आपको ये लिखने की चाहे ये जो मैंने ये लिखे हैं ये आपको याद हो जाए तो सही है, नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, ये पूछ नहीं जाते हैं तब भी मैं ये लिखवा रहा हूँ। अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो कंपटीशन लेवल पे आपको आगे जाके बहुत फायदा होगा। अगर याद नहीं हो पाते कोई बात नहीं, आप अभी से आदत डालेंगे तो ये लिखने की आप प्रैक्टिस डालेंगे, नोट्स बनाते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी कॉपी में सारा डाटा लिखा होगा, आपकी बुक में सारा ये अवेलेबल होगा। मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि ये चीजें आपको याद हो जाए, कोई भी आपका पॉइंट बचे ना। पूरा जितना भी ये आपका जीएनई सिविक्स का जो भी पार्ट है पूरा कंप्लीट हो जाए A to Z, चाहे राष्ट्रपति जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आप पे वो क्वेश्चन बचे ना, इसलिए मैं आपको ये सारे पार्ट लिखा रहा हूँ। जब ये पार्ट आपको पता कितने पार्ट होते हैं, 22 यानी 22 भाग है, 12 है जो मेन है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते मैं उनको नहीं लिखवा रहा हूँ। तो हमारा भाग 6 में 152 से लेकर 237, इसमें क्या हमारा स्टेट यानी कि राज्य। भाग 8 में क्या है, यूनियन और स्टेट, आपको इसको ध्यान रखना है 239 से लेकर 243। भाग 8 में यानी कि यूनियन और स्टेट। अब आते हैं 7 में, कुछ मैंने कहा जो मेन है वही मैं लिखवा रहा हूँ। भाग 9 में क्या, पंचायतें। अब 9 में आपको ध्यान रखना है, 9 में पंचायतें, ये बहुत पूछा जाता है, 9 और 9 का में। 9 में पंचायतें 243 से लेकर 243 9 तक। तो आपको ध्यान रखें 9 यानी पन में 9 यानी पान यानी 9, तो इसको 9 ध्यान रखना है, इधर भी 9 आ रहा है यानी इधर भी पन आ रहा है, तो पन में इसको ध्यान रखना है, यानी 9 पंचायत। अब नौकाएं कहाँ चलती हैं, यानी नौकाएं नगर पालिकाएं,
नौकाएं, नगर पालिकाएं। आपको ध्यान रखना है, नौका में नगर पालिकाएं 243 से लेकर 243 छा तक, आपको इसको ध्यान रखना है। भाग 9 में इसमें आता है नगर पालिकाएं। भाग 10 में क्या आता है? भाग 10 में आता है शेड्यूल कास्ट यानी एसटी, आपको इसको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजाति 243, ये तो मैंने बता दिया। अब ये 244 हो गई। ऐसे नेक्स्ट हमारा भाग 11, इसमें क्या है? स्टेट और यूनियन के बीच में यानी कि संबंध 245 से लेकर 246 तक। भाग 12 में क्या है? वित्तीय संपत्ति, जो वित्तीय संपत्ति और संविदाएं जो होती हैं वो होती है 264 से लेकर 301। मैंने इससे जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको एक वर्ड बताया था फंडामेंटल राइट्स का, जो था 7th, यानी वो था राइट टू प्रॉपर्टी। इससे पहले मैंने आपको ये जो वर्ड बताया था, जब वीडियो शुरू हो रही हो तो आप देखना, पूरी वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। जब मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था कि फंडामेंटल राइट जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी 7 था और वो 300 का या ए में पहुंच गया है। आप ये देखिए लिखा हुआ 300 ए में, तो ये लिखा है वित्तीय संपत्ति, ये लिखा संपत्ति, तो ये संपत्ति लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पहुंच गया? संपत्ति 300 ए में। वीडियो जब स्टार्ट हो तो शुरू से देखना, तब आपको पता चलेगा। और ये है भाग 12 में, तो आप इसको ध्यान रखना है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी इसको नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं सामने से। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें क्या होगा। तो भाग 13 में क्या? भाग 13 में है भारत के बीच व्यापार, यानी भारत जो जिस अधीन यानी कितने भी व्यापार होंगे, जितने भी व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है तो भारत के भीतर होगा। भाग 13 में इसको बोलेंगे व्यापार 301 से 307 तक। आपको ध्यान रखना है कि 301 से लेकर 307 में क्या है? भारत के भीतर व्यापार, वो है भाग 13 में। नेक्स्ट हमारा भाग 14 में राज्य के बीच सेवाएं, यानी कि राज्य संघ राज्य के बीच सेवाएं होंगी 308 से लेकर 323 तक। ये होगा हमारा भाग 14 में। संघ और राज्यों के बीच जितनी भी सेवाएं होंगी, अधीन सेवाएं, वो सब किसमें होंगी? हमारे भाग 14 में। भाग 14 का में क्या दे रखा है? अधिकरण। भाग 14 का में दे रखा है अधिकरण, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आप इसके बाद में ये जितने पार्ट शेड्यूल आपको तब तक जैसे मैंने पार्ट बताए थे, अनुच्छेद बताए थे, और इसके आगे जैसे आप पहुंचोगे पार्लियामेंट पर, यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तब आपको और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये जितने थोड़े हैं मगर इनको भी बेटा याद करना कंपलसरी, क्योंकि इनको याद नहीं करोगे तो एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको कोई भी पॉइंट आपका मिस करवाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं किसी पॉइंट को छोड़ देता हूं तो आपका लॉस होगा। इसलिए मैं सारे पॉइंटों को आपको लेके चल रहा हूं। तो 14 का में दे रखा अधिकरण, और 323 से लेकर 323 खा तक। नेक्स्ट हमारा 15 यानी भाग 15 में दे रखा निर्वाचन, इलेक्शन जिसमें होते हैं, तो भाग 15 के अंतर्गत आता है। ये आता है 324 से लेकर 329। अगर भाग पूछे जाए कि निर्वाचन यानी इलेक्शन कौन से भाग में होते हैं, तो आप बताओगे उसे 15 भाग में होते हैं हमारे इलेक्शन। भाग 17 में दे रखा है राजभाषा, यानी राजभाषा जो हम बोलते हैं वो कौन किस में आती है? 345 से लेकर 351 तक हमारी आती है राजभाषा। नेक्स्ट हमारा भाग 18। भाग 18 में क्या आ गया? आपात उपबंध। मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था 360, 352, 356 जो मैंने आपात आपको बताए थे वो थे 352, 356, 360। यानी 360 जो होगा वित्तीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, और 352 जो मैंने बताया था वॉर यानी युद्ध के समय जो आपात लगाया जाता है वो। तो हो गया हमारा भाग 18 में क्या हो गया? आपात, यानी 18 और आपात 352 से लेकर 360, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा भाग 19, इसमें होगा प्रकीर्ण, जो होगा 361 से लेकर और 367 तक। तो प्रकीर्ण नहीं पूछा जाता है, इसमें बेसिकली सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है एक तो 15 और एक 17 और 18। ये तीन जो है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि और 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं। इनके बाद में ये पूरे हमारे जो 22 पार्ट हैं फिर फिनिश हो जाएंगे। 22 पार्टों के बाद में हम पढ़ेंगे अनुसूचियां, और फिर ये तो हम पार्ट अनुसूचियां, तो इसके बाद में अनुच्छेद। अनुसूचियां मैंने आपको बताई दी कितनी है? 12, और अनुच्छेद है वो है 395।
तो हमें सब 395 अनुच्छेद नहीं पढ़ने, क्योंकि 395 तो बहुत अनुच्छेद हो जाएंगे, उसको हमें नहीं पढ़ना। अनुसूचियां जितनी है यानी 12 अनुसूचियां, उनको हमें पढ़ना है। अनुच्छेद जो मेन है हमें उन्हें पढ़ना है, बाकी इसके बाद में फिर हम लिखेंगे। अभी 2 और रह गए हैं, 2-3, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा भाग 20। इसमें संविधान संशोधन यानी जिसे बोलते हैं अमेंडमेंट यानी जिसे बोलते हैं अमेंडमेंट संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये होता है 368 के अंतर्गत। ये बहुत पूछा जाता है कि 368 के अंतर्गत क्या होता है, तो अमेंडमेंट होता है, वो होता है भाग 20 में। आपको इसको ध्यान रखना है। भाग 22 में क्या होता है, भाग 22 में होता है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ यानी हिंदी में प्राधिकृत पाठ। यानी जितना भी हिंदी का पाठ होगा, संक्षिप्त पाठ होगा, कोई भी पाठ होगा, तो वो किससे लिया जाएगा, भाग 22 में। और ये है 393 से लेकर 395। तो ये हो गए हमारे पार्ट। तो ये है हमारे पार्ट जिनको हमने फिनिश कर लिया। हम नेक्स्ट हमारे ये पार्ट हो गए। मैं आपको बता दूं जो हमारे भाग हैं वो है 22 अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां ये हो गई हमारी 12। तो हमने क्या पढ़ लिए, पाठ पढ़ लिए, अनुसूचियां हमें पढ़नी है 12 और अनुच्छेद होते हैं 395। जो अनुसूचियां हैं वो हमें 12 पढ़नी है, वो हम बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। 12 अनुसूचियां आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, बड़ा ना हो, इससे ज्यादा टाइम लगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊंगा तो ताकि आप लोग देख सकें। और अनुच्छेद इसमें मेन अनुच्छेद में कराऊंगा ताकि आप लोग इसको मेन अनुच्छेद कर पाए, इसलिए। और ये जो अनुसूचियां हैं वो कितनी होती है, 12। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अनुसूचियां और अनुच्छेद, इसके बाद में हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये हो गए हमारे पाठ, स्रोत हो गए, पाठ हो गए, प्रस्तावना हो गया, और संविधान कैसे बना, किसने बनाया, ये हमने पढ़ लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जो सलाहकार थे वो थे BN राव, ये भी मैंने आपको बता दिया। संचालन समिति जो बनाई थी वो बनाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और संघ समिति थी वो बनाई थी हमारी जवाहरलाल नेहरू ने, और प्रांतीय समिति जो बनाई थी वो बनाई थी हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रारूप समिति बनाई थी हमारी, वो बनाई थी प्रारूप समिति जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा लो या डॉक्टर BR अम्बेडकर लगा लो, तो आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है कि जो हमारी संघ संचालन समिति है वो बनाई है किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। आपको इसको ध्यान रखना है, आप इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें संघ कौन सा है, कैसा क्या है, इसमें भूलना बिल्कुल भी नहीं है। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, इसको भी आपको ध्यान रखना है। संचालन समिति जो थी वो बनाई थी हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमारे अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे, बताइए, सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर BN राव जो हम कह सकते हैं संविधान के सलाहकार, जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर BN राव, वो थे संविधान के सलाहकार। आज वैसे भी संविधान के सलाहकार एडवाइजर बोला जाता है एडवाइजर को। तो वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी और मोटिवेट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।